हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपके लिए लव वाइब्रेशन काम नहीं कर रही है, बहुत टाइम से लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, किसी भी पर्सन को भेज रहे हो, लेकिन वहाँ से कुछ भी रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आपको जो तरीका बताने वाली हूँ, आप उस तरीके को अपना कर देखो। ये तरीका 100% काम करेगा और आपकी लव वाइब्रेशन बहुत अच्छे से उस पर्सन के पास पहुंचेगी। और जब उस पर्सन के पास वो पहुंचेगी तो वो पर्सन ज़रूर रिस्पॉन्स करेगा। तो करना किस तरीके से है, देखिए अभी तक आप कैसे करते आए हैं। लव वाइब्रेशन जब आप भेजते हैं, या तो लव वाइब्रेशन मेडिटेशन आप सुनते हैं, राइट, या फिर आप उस पर्सन की पिक्चर लेके होपोनो करते हैं। ये दो तरीके आप लव वाइब्रेशन के यूज़ कर रहे हैं। मेन होती है फीलिंग, हर चीज़ में मेन फीलिंग होती है। तो क्या आप फील कर पाते हो जब आप लव वाइब्रेशन भेजते हो? क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीके से भेजोगे नहीं किसी चीज़ को किसी पर्सन के पास, तो उसके पास वो जाएगी कैसे, उसके दिल को कैसे टच करेगी जब तक आपके दिल से नहीं निकलेगी। तो अगर आप सिर्फ यही बोल पाते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये बोल रहे हो, राइट, फीलिंग नहीं आ रही है तो भी नहीं पहुंचती है, क्योंकि जब दिल से निकली नहीं है तो दिल तक टच कैसे करेगी, और जब तक टच नहीं करेगी सामने वाले के दिल तक या सोल तक, रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, राइट। तो अगर नहीं काम कर रही है तो अब किस तरीके से करें कि 100% हमको रिजल्ट मिल जाए। सिंपल सा तरीका है, वही चीज़ है, वही करना है। लव वाइब्रेशन यानी होपोनो आप भेज रहे हो, उसी को थोड़ा सा और अलग तरीके से हमें करना है। जैसे आप किसी भी पर्सन को भेज रहे हो, जब आप उसको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, होपोनो कर रहे हो। होपोनो क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कर रहे हो, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गलती आपसे हुई है, या फिर आप एग्री करते हो कि कुछ ना कुछ गलती हुई है, तभी माफ़ी मांगी जा रही है। या तो आपने अभी इस वक्त उसको कुछ ऐसा कहा था कुछ टाइम पहले जिससे वो पर्सन आपसे बात करना बंद कर दिया, या अगर रिलेशनशिप था तो ब्रेकअप हो गया, या फिर अगर आपकी गलती नहीं भी है तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर सामने वाला इंसान से आपको कष्ट मिल रहा है तो कभी ना कभी आपने उसको दिया है, और उसके लिए आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कह रहे हैं। यानी कि दोनों ही केसेस में आप ये मान के चल रहे हैं कि मुझे आई एम सॉरी बोलना है, ठीक है। तो जब आप लगातार सिर्फ देखकर ये सेंटेंसेस रिपीट करते हैं, होपोनो रिपीट करते हैं, तो कई बार चीज़ें क्या होती है, काम नहीं कर पाती है, क्योंकि फीलिंग उस तरीके से आ नहीं पाती है। समझ में नहीं आता उस पर्सन से बोल रहे हैं कि उस सोल से बोल रहे हैं, कि उसके पास वाइब्रेशन जा भी रही है, मेरे दिल से आ भी रही है, नहीं आ रही। बहुत सारे डाउट्स होते हैं और रिजल्ट कई बार नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं पॉइंट पर, करना कैसे है। जो भी आप कर रहे हो, यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो वहाँ पर फिर कोई स्कोप नहीं है इस चीज़ को करने का, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन है। तो वहाँ से जो बोला जा रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, फीलिंग डालनी है, कोशिश करना है, उसको फील करो, विजुलाइज करो। लेकिन अगर आप फोटो की हेल्प से कर रहे हो, होपोनो कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उस पर्सन की आंखों में देखना है जैसे कि आप करते आए हैं, एंड फील करना है कि वो पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है। फील कीजिए वो पर्सन आपके सामने बैठा है। अब आप उससे बात कर रहे हैं, तो जब कोई पर्सन आपके सामने बैठा है और आपकी गलती है, आपको होपोनो करना है, तो आप सीधे उसको देखकर ये नहीं बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वो पर्सन को भी समझ नहीं आएगा और आपको भी अजीब लगेगा, राइट। तो आपको ये फील करना है कि जब वो सामने बैठा है तो आप उससे बात करते हैं। तो बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? देखो यार, गलती हो गई, मैं जानती हूँ मुझसे मिस्टेक हुई है, और अब दोबारा ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, एंड आई एम सॉरी फॉर दिस, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक या दो सेंटेंस बोल रही हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन करना क्या है, जैसे बातचीत करते हैं ना हम, कि गलती हो गई है, मेरी भी मिस्टेक थी, मैं जानती हूँ, एंड अब उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब उसी में आपको ये सेंटेंस डालना है, उसी में आपको होपोनो प्रेयर डालना है। आई एम सॉरी, माफ़ कर दे यार, प्लीज़ फॉरगिव मी। अपनी बात को करते हुए बीच में आपको सेंटेंस डालना है। देन फील करना है कि वो इंसान मुस्कुरा रहा है एंड आपको बोल रहा है कोई बात नहीं, गलती तो मुझसे भी हुई है, पर कोई बात नहीं, हो गया,
हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गया, जिसकी वजह से चीज़ें हो गई थी, बट ओके। उसको बोलना है थैंक यू, माफ़ किया, और मैंने भी तुमको माफ़ कर दिया, हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा है यार, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, आई लव यू। सिंपल सी बात यह है, उसी प्रेयर को जो आप करते आए हैं करना है, बस उसमें बीच में आपको अपनी बातें डालनी है ताकि एक रियल लगे कि सामने अगर कोई इंसान बैठा है तो रियल में आप उससे कैसे बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ का ध्यान रखना, पहला, कुछ भी शिकायत नहीं, अरे यार ठीक है हो गया था, तुमने भी तो किया था, तुमने भी तो ये, तुम्हारा तो गलती तो तुम्हारी थी, प्रेयर फेल हो जाएगी, वाइब्रेशन नहीं काम करेगी। ये गलती नहीं करना, पॉजिटिव चीज़ें ही बोलना है, ठीक है। दूसरी चीज़, गिल्ट में नहीं आना है कि मैं ही गलत, मेरी ही गलती, तो मैं ही माफ़ी मांग रही हूँ, मैं ही माफ़ी मांग रहा हूँ। नहीं, आप क्या कर रहे हो, आप रिश्ते को हील कर रहे हो, तो आप अपना बड़कपन दिखा रहे हो, आपको यहाँ पर गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अगर इस तरीके से आप इस प्रेयर को करेंगे देन 101% ये प्रेयर आपके लिए ज़रूर काम करेगी। तो अगर अभी तक लव वाइब्रेशन ने असर नहीं दिखाया है, इस तरीके से करके देखिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।